हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, हमने शुरू किया था फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप। उसमें हमने देख लिया था फिनॉल्स एज एसिड्स। इसमें हम तीन रिएक्शन देखे, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ अल्कलीस और एक्शन ऑन लिटमस। ओके, साथ ही साथ हमने पढ़ा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड एनायन। फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि क्यों फिनॉल्स आर स्ट्रोंगर एसिड्स दैन अल्कोहल्स। फिर हम पढ़े थे इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहने पर एसिड स्ट्रेंथ घटता है। और साथ ही साथ इसी कैटेगरी का दूसरा रिएक्शन हमने देखा था असाइलेशन। ठीक है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तभी आपको ये वाला आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो असाइलेशन में हमने देखा था कि जब फिनॉल का रिएक्शन असेटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड रिएक्शन होता है तो फिनाइल एस्टर बनता है। ओके, फिनाइल एसीटेट बना था उस रिएक्शन में। तो फिनाइल एस्टर से रिलेटेड एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो अगला रिएक्शन देखने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो ये जो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसमें फिनाइल एस्टर को जब रिएक्शन कराया जाता है अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ओके, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तब फिनाइल एस्टर का रीअरेंजमेंट होता है जिसके फलस्वरूप ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ओके, सो व्हेन फिनाइल एस्टर्स are reacted with anhydrous AlCl3 in the presence of carbon disulfide as solvent, then phenyl esters undergo rearrangement to form a mixture of orthohydroxy and parahydroxy ketone, and this reaction is known as Fries rearrangement. ओके, तो हमारा असाइलेशन का प्रोडक्ट था फिनाइल एसीटेट। तो इसी को हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिनाइल एसीटेट। तो इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं अनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तब बनता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है। ओके, तब बनता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी एंड पाराहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो इस केस में फिनाइल एसीटेट का हम फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा तब बनेगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन या 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ओके, और ये हो जाएगा पाराहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ओके, ठीक है, तो इसी रिएक्शन का नाम है फ्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, तो पहला रिएक्शन हम देखे थे इस कैटेगरी का फिनॉल्स एज एसिड्स, दूसरा था असाइलेशन। ओके, तीसरा है बेंजोइलेशन। ओके, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। ओके, ये हो जाएगा तीसरा रिएक्शन। ओके, सो व्हेन फिनॉल इज reacted with benzoyl chloride in the presence of aqueous sodium hydroxide, then
फिनाइल बेंजोएट इज फॉर्म्ड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। ओके, बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजोइक एसिड का क्लोराइड। ओके, बेंजोइक एसिड का क्लोराइड। तो इसका इक्वेशन इस प्रकार से होगा, ओके, फिनॉल प्लस C6H5COCl, ठीक है, ये है बेंजोइल, ठीक है, बेंजाइल नहीं, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजाइल और बेंजोइल में मिक्सअप नहीं करना है। C6H5CH2 को बेंजाइल बोलते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं बेंजोइल। ओके, बेंजोइल। ओके, बोलते बोलते हम भी बेंजाइल लिख दिए। ओके, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तब बन जाएगा बेंजोइक एसिड का एस्टर, ओके, प्लस HCl, तो ये हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। ओके, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर बेंजोइल ग्रुप आ जाता है और इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। ठीक, नेक्स्ट है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NH3। ओके, रिएक्शन विथ NH3, रिएक्शन विथ NH3। ओके, जब फिनॉल को हीट किया जाता है NH3 के साथ 675 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, तब बनता है अनिलीन। तो ये एक मेथड है फिनॉल को अनिलीन में बदलने का। ओके, सो व्हेन दिस फिनॉल इज heated with ammonia in the presence of anhydrous ZnCl2 at 675 Kelvin, then aniline is formed. Okay, aniline plus H2O, aniline is formed. ओके, तो इस प्रकार हम फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं अनिलीन में, ठीक है। अनिलीन का आईपैक नाम होता है बेंजीनामीन, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, उसमें ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ NH3 अपॉन हीटिंग एट 675 केल्विन in the presence of anhydrous ZnCl2 to form aniline. Okay, this one also is over. Now next reaction is reaction with zinc dust. Okay, fifth reaction, reaction with zinc dust, reaction with zinc dust. So when phenol is dry distilled with zinc dust, then benzene is formed. ओके, जब फिनॉल का ड्राई डिस्टिलेशन होता है जिंक डस्ट के साथ, ओके, जिंक चूर्ण के साथ, तो बनता है बेंजीन। ओके, तो इसका इक्वेशन होगा फिनॉल प्लस Zn, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, तब बन जाएगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन यहाँ इस पोजीशन में इसके साथ बॉन्ड बनेगा और वो चला जाएगा जिंक के साथ। ओके, तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उस समय वहाँ ड्राई डिस्टिलेशन नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन लिखा हुआ नहीं रहता है, ये इस प्रकार से रहता है फिनॉल प्लस Zn। यहाँ पर अपॉन हीटिंग, डेल्टा मतलब हीट करने पर क्या बनता है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट में ये सवाल पूछा गया था, तो सेम होगा। ओके, बेंजीन बनेगा प्लस ZnO, ठीक है। तो इस रिएक्शन को सीख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मान लिया आपको बोला जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, दो प्रकार से कर सकते हैं।
फिनॉल को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा बेंजीन में इस रिएक्शन के द्वारा। फिर बेंजीन को हम क्लोरोबेंजीन में बदल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को सायनोबेंजीन में बदलना होगा, फिर सायनोबेंजीन का एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तब बन जाएगा बेंजोइक एसिड। या हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को बेंजीन में बदलेंगे, फिर इसको टोल्यूइन में बदलेंगे बाय फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर हम इसको हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कन्वर्शन में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस रिएक्शन को आप सीख लेंगे। ओके, ठीक है। तो फिनॉल का रिएक्शन होता है जिंक डस्ट के साथ। जब इसको ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं या इसको हीट करते हैं तो बनता है बेंजीन। ओके, ठीक है। ओके, अगला रिएक्शन होगा रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग के अंतर्गत है ना, बेंजीन रिंग का रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है ओके अन्य ग्रुप्स के द्वारा। तो ये हो जाएगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन होता है, हाइलोजिनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। तो यही सब रिएक्शन हमको यहाँ भी देखना है। ठीक है, ब्रोमिनेशन, हाइलोजिनेशन में केवल आपका सिलेबस में ब्रोमिनेशन केवल है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, उसके बाद अल्काइलेशन। ओके, तो पहला है ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन भी दो रिएक्शन कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब बनता है ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पाराब्रोमोफिनॉल। लेकिन यही रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, जब मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल पढ़ाया उस समय मैंने बताया था है ना, स्ट्रक्चर जब हमने बनाया उस समय हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है रेजोनेंस के फलस्वरूप वो ऑर्थो और पारा पोजीशन में अधिक होता है, और इसीलिए इनकमिंग ग्रुप होता है उसको ये OH ग्रुप भेज देता है ऑर्थो और पारा पोजीशन में, और इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ठीक है ये मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पारा प्रोडक्ट बनता है या एक वैसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें सभी ऑर्थो और पारा पोजीशन ऑक्यूपाइड होते हैं। ओके, तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। ओके, तो जब फिनॉल का रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ ओके इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, तब बनेगा ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पाराब्रोमोफिनॉल। ओके, क्योंकि ये OH ग्रुप जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या 2-ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 4-ब्रोमोफिनॉल। ओके, ठीक है। अगला, जब फिनॉल का रिएक्शन, तो क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है C6H5OH प्लस Br2, ठीक है, H2O। तो कैसे जानेंगे कि ये ब्रोमीन वाटर है कि ब्रोमीन है? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ क्या रहेगा, तीर चिन्ह के ऊपर में H2O का साइन रहेगा, या ब्रोमीन के इधर में ऐसा एक्वस रहेगा, तो समझ जाना कि ये है ना ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है। ओके, तो ऐसी स्थिति में ऑर्थोब्रोमो और पाराब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, प्लस यहाँ 3 जगह से वो हाइड्रोजन हट गया तो ये हट जाएगा HBr के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे 3HBr, मतलब यहाँ भी लिखना होगा 3Br2। ठीक है, तो ये है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो जब भी एग्जाम में पूछा जाता है
है ना। ये सवाल अनेकों बार पूछा गया है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रोमिनेशन दो कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, ठीक। तो दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। ओके, दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। यहाँ भी दो कंडीशन में हमको जानना है। जब फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पारानाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन जब यही रिएक्शन होता है विथ ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तब बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो इसको भी दो पार्ट में देखते हैं। डाइल्यूट HNO3, तब यहाँ पर बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या आईपैक नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, और ये हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल या पारानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लेकिन जब फिनॉल का नाइट्रेशन होगा विथ ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो जितना भी ऑर्थो पारा पोजीशन है उसमें NO2 ग्रुप आ जाएगा। ओके, NO2 NO2 NO2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 या 1 6 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड। ओके, प्लस इधर में H2O बनेगा। ओके, तो ये हो गया नाइट्रेशन। ठीक, तीसरा है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन के स्थान पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाता है। तो जब फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ किया जाता है तो बनता है ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, इसका इक्वेशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तब यहाँ ऑर्थो पोजीशन में एक होगा SO3H और यहाँ पर भी होगा SO3H। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है इस समय ये OH बॉस हो जाता है। ठीक है, ये बॉस हो जाता है, सीनियर हो जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है ना, ये बोलता है SO3H ग्रुप को कि तुम एक जाओ ऑर्थो पोजीशन में, दूसरा जाओ पारा पोजीशन में। लेकिन एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद अब यहाँ का बॉस ये हो जाता है, और इसीलिए इसका नामकरण इसके अनुसार होता है। ओके, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और ये है पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन। ठीक, अब बचा है अल्काइलेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एन अल्काइल ग्रुप। तो जब फिनॉल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब बेंजीन रिंग में ए मिक्सचर ऑफ, है ना, एक ऑर्थो पोजीशन में अल्काइल ग्रुप चला जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट में पारा पोजीशन में अल्काइल ग्रुप चला जाएगा। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
ऐसे यदि फिनॉल का रिएक्शन होगा CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तब बन जाएगा, ठीक है, एक CH3 चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन में और दूसरा CH3 चला जाएगा पारा पोजीशन में, ठीक है। तो मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था कि बेंजीन रिंग में जब एक OH ग्रुप होता है और एक CH3 होता है तो उस यौगिक का नाम क्या होता है? चलिए तो रिकॉल कीजिए, रिकॉल कर लिए, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रेसोल, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेसोल। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रेसोल और ये हो जाएगा पारा क्रेसोल, ठीक है। ऑर्थोक्रेसोल को 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, ठीक। अल्काइलेशन का और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड या इथाइल आयोडाइड के साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन में इथाइल ग्रुप, फिर दूसरे प्रोडक्ट में पारा पोजीशन में ये इथाइल ग्रुप चला जाएगा। तो इस प्रकार ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो इथाइल फिनॉल या 2 इथाइल फिनॉल। ओके, ओके। तो जब फिनॉल का रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ होगा तो ऑर्थो इथाइल फिनॉल और पारा इथाइल फिनॉल बनेगा, ठीक है। इस कैटेगरी का अगला रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जब ये फिनॉल का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एट 533 केल्विन, तब इसका हाइड्रोजिनेशन होता है बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में 533 केल्विन पर, तब ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ओके, तो सभी कार्बन में, ओके, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3H2, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग में ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन है और हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद इनके रिएक्शंस में अब बाकी है स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।